तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको हर संडे में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास दूँगा और अगर मौका लगेगा तो 1 से ज़्यादा भी दूँगा। तो आज सुबह से मैं लेट हो गया थोड़ा-सा क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने लाइव में बताया था कि हमारा जो सेटअप है स्टूडियो का वो हमारा तैयार हो रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से आज मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपके साथ आज रूबरू हो रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन ट्रिक्स के बारे में, जिन ट्रिक्स के थ्रू आप इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छे से कर सकते हैं और ना ही स्पीकिंग बल्कि आप राइटिंग स्किल्स को आप अपनी सुधार सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से ये ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप अपनाएँ तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत बढ़िया हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी जो टिप्पणी है वो कमेंट बॉक्स में करके देंगे। आज सिर्फ़ टिप्स की बात कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ अभी आपको नहीं सिखा रहा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है और इसको प्रैक्टिस करते हैं अगर आप सप्ताह भर, तो आपको इम्प्रूवमेंट 1 सप्ताह के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश एफिशिएंटली। सिटिंग एट अ टेबल लुकिंग एट योर नोटबुक इज़ नॉट अ बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर माइंड इज़ नॉट एक्टिवली using the information that you are studying and practically learning does not take a place। इसकी हिंदी अगर आप बना पाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हालाँकि मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि सिर्फ़ किताब को लेकर बैठने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए एफ़र्ट्स मारने पड़ेंगे। अब वो एफ़र्ट्स क्या हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला एफ़र्ट जो आपको करना चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी जो ग्रामर होती है, चाहे आप कौन से भी स्टैंडर्ड्स में हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप 12th में हैं या आप 6th में हैं या 7th में हैं, 10th में हैं, किसी भी क्लास में हैं आप या एक प्रोफ़ेशनल हैं। आपको करना ये चाहिए कि आप की जो ग्रामर है, पहले सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए, जो टेंस है उसको क्लियर कीजिए। वो अगर आपकी क्लियर है, अगर आपकी टूटी-फूटी भी ग्रामर ठीक है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? देखिए हम लोग जब इंग्लिश को सीखते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होके सीखते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही दिन में सीख जाएँ, जबकि कोई भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए समय जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे कि लेटेस्ट टॉपिक उठाइए, जैसे पबजी बैन हुआ। कल मैं जब लाइव पे था तो मैम के साथ, तो पबजी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो पबजी के ऊपर अपनी आइडियाज़ लिखिए। आप 5 सेंटेंस बनाइए, लेकिन उसको जो है आप एक्सप्रेस कीजिए और अपने साथ एक फ्रेंड को रखिए साथ में। और अगर आपको कहीं पे लगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आप एक पैराग्राफ लिखिए छोटा-सा। 3 या 4 लाइनों का एक पूरा पैराग्राफ लिखिए पबजी के ऊपर कि पबजी बैन हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ। या और भी आजकल जो नेपोटिज़्म चल रही है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जो आत्महत्या का केस चल रहा है, उसके ऊपर अपनी व्यूज़ आप रखिए और इन व्यूज़ को आप बार-बार पढ़िए। पढ़ने से आदमी सीखता भी है और अपनी जो आप उसको रीड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर ग्रामर में आपने इज़ का इस्तेमाल किया है या कहाँ पर आपने आर का इस्तेमाल किया है। जब आप परफेक्ट हो जाएँ कि हाँ, तब इसी चीज़ को आप पोस्ट कीजिए सोशल नेटवर्किंग पे। व्हाट्सएप के स्टेटस लगाइए, फेसबुक के स्टेटस लगाइए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? नीचे की लाइन में यही लिखा है, इट इज़ अ गुड आइडिया टू रीकॉपी द करेक्ट जर्नल टू, सो दैट यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग योर आइडिया डाउन इन प्रॉपर इंग्लिश। मतलब यही है जो आप लिख रहे हैं उसको आप बार-बार रीकरेक्ट करिए और जब वो करेक्ट हो जाए तो उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप, अगर आप आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहाँ पे डालिए। उसके बाद जो आपको कमेंट्स आएँगे, मैक्सिमम कमेंट्स में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में कमेंट करेंगे। उसमें फिर आप ट्राई कीजिए उसकी हिंदी बनाने की। हिंदी बनाने का आप ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपने जो लिखा था वो कितना करेक्ट था। कुछ लोग आपको करेक्ट भी करेंगे, जो लोग आपको करेक्ट करेंगे, उसको आप पॉज़िटिवली लीजिए, तब आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसी के साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक पिक्चर ले लीजिए। एक तो आप स्टोरी पढ़िए, जो स्टोरीज़ आती हैं, उनको पढ़िए। आप बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसके अंदर आपको स्टोरीज़ पढ़ने को मिलती हैं और आप उस स्टोरी की एक इमेजिनेशन करिए। सपोज़ करिए कि आप कोई स्टोरी ऐसी पढ़ रहे हैं, जिसमें जैसे कॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? या कॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें जो पार्ट्स हैं, वो आप कोशिश कीजिए उन पार्ट्स को रिलेट करने की, अपने आप से। कोई भी बुक होती है वो इतनी टिपिकल नहीं होती, खास तौर से जैसे चेतन भगत की अगर आप बुक उठाते हैं या रविंदर सिंह की बुक अगर आप उठाते हैं, चेतन भगत की बुक बुक उठाइए या शिव खेड़ा जी की बुक उठाइए, वो जो इंग्लिश है वो इतनी टिपिकल नहीं है।
और अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, तो आप एक अखबार लगा लीजिए हिंदी इंग्लिश का पूरे वीक में। इंग्लिश का एक अखबार लगा लीजिए और उस अखबार को पूरा चाट डालिए। उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए और आपको वो बाकायदा रीड करके पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। अगर आप रीड करके वो उसको पढ़ेंगे तो आपके जो टंग है, आपकी जो जीभ है, उसे भी स्वाद लगेगा इंग्लिश का और वो आपको बहुत कुछ अच्छा जो है वो दे के जाएगी और आपकी जो प्रोनंसिएशन है, जिसको उच्चारण हम जिसे बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा। आपको जितने भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं, आप उन वर्ड्स को गैदर करिए और उनसे सेंटेंसेस बनाइए। गेस व्हाट द वर्ड प्रोबेबली मीन्स, कंटिन्यू रीडिंग एंड चेक इन योर डिक्शनरी एट द एंड ऑफ द पेज ऑफ चैप्टर। देखिए, आज की डेट में गूगल ट्रांसलेट मिलता है आपको। गूगल ट्रांसलेट का आप कर सकते हैं इस्तेमाल इस चीज़ के लिए और जो भी वर्ड आपने निकाला है उसका सिनोनिम, एंटोनिम ये आपको वहाँ से निकालना है, फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड आपको बनाने हैं। बाकी तो इंग्लिश स्पीकिंग के जो फ्रेजेस होते हैं, कौन सी सिचुएशन में कब बोला जाता है, वो तो मैं आपको सिखाऊँगा ही, उसमें तो आपको कहीं प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये मैं आपको आज आइडियाज़ दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके क्लास नोट्स होते हैं, उनको आप रीराइट करिए बार-बार। उनको रीराइट करिए और उनको जितना हो सके उसकी जो जो ग्रामर है और उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज़ी वे में आप उसे कन्वर्ट कीजिए। जितना आप उसे ईज़ी करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है और आपको जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो वैसे तो टीचर्स जितने भी होते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और ज़्यादा टिपिकल वो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं होते, तो उसके सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स को आप ज़रूर देखें। यहाँ पर टीवी वॉच करने की बात हो रही है, रेडियो को सुनने की बात हो रही है। तो रेडियो आप सुन सकते हैं, आजकल ऑडियो बुक्स का ज़माना है, तो आप ऑडियो बुक्स को आप पढ़ें, आप सुनें, सॉरी पढ़ें नहीं, सुनें और उसको अंडरस्टैंड करें। इंग्लिश की न्यूज़ सुनें, क्योंकि आज जैसे आजकल मैंने बताया कि पबजी की प्रॉब्लम चल रही है या सुशांत सिंह का केस चल रहा है या कंगना रनौत का इस समय करंट में चल रहा है। वो हिंदी की और इंग्लिश की जो होगी उससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो हो जाएँगी। 30% तक आप गैदर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एक मूवी देखते हैं और मूवी में आजकल सबटाइटल्स आते हैं नीचे, तो वह भी आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। यहाँ से आपकी लिसनिंग पावर भी बहुत इम्प्रूव होगी। ये प्रैक्टिस से होगा, आप एक दिन में नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको मैं लास्ट जो मेरी आज की है इस टॉपिक में, आपको चाहिए कि आप एक एक्टिव अप्रोच के साथ चलें और आप फाइंड करें 5 वर्ड, 6 वर्ड 6 वर्ड 5 वर्ड इन अ डे निकालें, 30 वर्ड आपके बनते हैं और 140 के करीब आपके वर्ड्स मंथ में बनेंगे। तो अगर आप इस तरह से अपनी अप्रोच करें, शुरू में 5 वर्ड लें, फिर आप बढ़ाएँ 5-10 करें, फिर इस तरह से आप बढ़ाते जाएँ। आप टारगेट रखें कि आपको 300 वर्ड नए सीखने हैं पूरे मंथ में। ये आपको अप्रोच आपको 10th क्लास में 12th क्लास की जो ट्रांसलेशंस आती है उसमें बहुत अ, हेल्प करेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपकी हॉबीज़ से या आपके इंटरेस्ट से कलेक्ट करना है डेटा और उसके ऊपर बहुत देर तक बोलना है और बोलने के लिए अगर आपके पास कोई नहीं है सुनने के लिए, तो आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डर होता है। आप उसमें बोल-बोल के इसमें बोलिए, आपने जो भी लिखा है, उसको सुनिए बार-बार, इससे आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ये करके देखिएगा 1 सप्ताह, फिर मेरे को बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा एंड जो भी आप लिख रहे हैं वर्ड, उसको आप लेफ्ट साइड में लिखिए और उसकी जो वोकैब्युलरी है, उसको भी आप साइड बाय साइड लिखते चलिए। और अपने मिडल के पेज में मतलब जैसे आपने वर्ड लिखा, तो वर्ड में उसमें नाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, एडजेक्टिव कितने हैं, ये आप निकाल सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा जो भी एंटोनिम और सिनोनिम्स आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपका इंग्लिश टू इंग्लिश हो, उसमें ब्रैकेट में कहीं पे आप एक हिंदी लिख लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप पूरे वीक करके देखिएगा। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट आप किस सिचुएशन में आप सीखना चाहते हैं, किस सिचुएशन में आप बोलना चाहते हैं, जैसे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर से कैसे वार्तालाप करेंगे, वो अगर आप सीखना चाहते हैं या कोई सिचुएशन या मूवी में आपको जाना है, तो आप कैसे टिकट खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीक में मैं आपको उसकी चीज़ आपको दूँगा। बाकी जो क्लासेस चल रही हैं, वो आपकी यथावत चलती रहेंगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।